नमस्कार, दिस इज़ कमल खान बिटले। आप सब मुझे जानते हैं और टुडे मैं सबसे महत्वपूर्ण आपके टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। डियर पेरेंट्स, मुझे बहुत सारे पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं कि वो इस कोरोना काल में कैसे अपने बच्चों को ऑर्गेनाइज करें। माँ बाप बहुत टेंस फील कर रहे हैं बच्चों को ऑर्गेनाइज करने में, बच्चों को प्रोडक्टिव बनाने में। देखिए, जो बच्चा लगातार स्कूल जाया करता था और उसे स्कूल से लगातार इंस्ट्रक्शंस मिलते थे और अचानक से वो बंद हो गए और अभी बंद है। और माँ बाप की जो समस्या और बढ़ रही है इस कोरोना काल में कि अभी जो राज्य शासन और केंद्र शासन के जो मंशा हमको देखने मिल रही है वो यही है कि लगभग अगस्त तक और स्कूल नहीं चालू होंगे। और ऐसे समय पर हम लोग बच्चों को कैसे ऑर्गेनाइज करें, खासतौर पे पेरेंट्स, एज अ पेरेंट्स आपको और मुझको बहुत चुनौती होगी। तो आज हम इसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने बच्चों को ऑर्गेनाइज करें और कैसे इस समय को प्रोडक्टिव बनाएं हमारे बच्चों के लिए और स्वयं के लिए भी। डियर पेरेंट्स, दिस इज कमल खान बिटले, योर मोटिवेटर, इंस्पायरर, एम्पावरर, कोच एंड गाइड इन योर बिगेस्ट सक्सेस, हैप्पीनेस एंड अचीवमेंट। और आज जो मैं बातें करने वाला हूँ वो आपके लिए और मेरे लिए और हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। खास करके कैसे हम अपने बच्चों को ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे हम अपने बच्चों को प्रोडक्टिव बनाएंगे, कैसे उनको समझेंगे। और ये समय जो अब से लेकर अगस्त या ये कह ले जब तक हमारे स्कूल नहीं खुल जाते तब तक हम कैसे ऑर्गेनाइज करें। ये जो समय है, ये जो गैप है, उसने आपको और मुझको एज पेरेंट्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बना दिया है आज का समय जो है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लगभग सम टिप्स आई एम गोइंग टू गिव यू एंड दे आर एग्जैक्टली 9। और वो 9 टिप्स मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ जो बहुत ही यूज़फुल है। और एज अ पेरेंट, मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक 10th में है और अभी एग्ज़ाम दी है और दूसरी जो है वो 5th क्लास में अभी गई है। तो मेरे साथ भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को मैं निपटने के लिए, हालांकि एज अ पेरेंट मैं ये आपसे नहीं कह सकता कि मैंने अपने सारे चैलेंजेस को से निपट लिया है और मेरे पास कोई चुनौती नहीं है। और ये 9 स्टेप्स ही काफ़ी होंगे। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे जो है रचनात्मक एस्पेक्ट्स पर, डायमेंशंस पर आपको और मुझको सोचना होगा। तो सबसे पहला जो मैं सभी लोगों से कहता हूँ, खुद से भी कहता हूँ, कि सबसे पहले एक आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। एक शेड्यूल सेट करिए, एक टाइम टेबल बनाइए बच्चे के लिए, स्वयं के लिए बनाइए कि वो कब उठेगा, कब तैयार होगा, कब पढ़ाई करेगा, कब उसके खाने का समय होगा और कब वो या कितने देर तक के घर पर सोएगा। राइट डियर पेरेंट्स। और यहाँ जो है अब एक सेट कर देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यही चीज़ है कि आप एक डेली रूटीन सेट कर दें बच्चों का और आप पाएंगे कि बच्चे जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। यहाँ पर जब मैं ऐसा कहता हूँ तो बहुत सारे पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि सर आपने तो कह दिया, किंतु बच्चे ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं जी। बच्चे हमारे सुबह सो के उठते नहीं हैं। ऐसे समय पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत ही आशा मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ डियर पेरेंट्स। कई बार हम हमारी पुरानी जो प्रोग्रामिंग है, हमारे जो पुरखों ने हमको सिखाया कि हमेशा जल्दी ही उठना चाहिए और जो जल्दी उठेगा वही सफल होगा, बाकी लोग नहीं हो सकते। किंतु ऐसा वर्तमान समय में दिखाई देता भी है और नहीं भी देता है। ज़रूरी नहीं है कि हर सुबह उठने वाला बच्चा सफल हो और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर देर से उठने वाला बच्चा। हालांकि मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर दृढ़तापूर्वक कि सुबह उठना, जल्दी उठना एक बहुत अच्छी और काम की आदत है, उत्पादक आदत है, जिसे हर एक बच्चे को, हर एक भारतीय नागरिक को सीखनी चाहिए। साथ ही साथ
यदि आपका बच्चा लेट उठता है तो आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मेरे एक बहुत ही कलीग है जिनका बच्चा टॉपर रहा है, शुरू से ही टॉपर रहा है, और मिसेस सारिका पाटकर, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। और मिसेस सारिका पाटकर का जो बात हमको ने बताई बच्चे के उठने जागने के बारे में, उसने हम सबको चौंका दिया था। उनका बच्चा जो हमेशा टॉपर रहता है स्कूल में, अभी आईआईटी की एग्ज़ाम दिया और उसका रैंकिंग बिना प्रिपरेशन का बहुत अच्छा था। तो उन्होंने बताया कि उनका बच्चा जो है वो उनको बच्चे को भैयू कहती है। तो भैयू जो है वो देर तक सोया रहता है, और हम लोग शॉक्ड हो गए थे। और तब हमने एक नया रवैया निकाला, और मतलब नया विचारधारा उत्पन्न की, एक दृष्टिकोण निर्मित किया कि हर एक बच्चा जो लेट उठता है वो गलत नहीं है। फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को प्रेरित करें, और साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो अगर आपका बच्चा सुबह जल्दी सोकर नहीं उठता है। उसे प्रेरित करें, प्रेरणा दीजिए, ऐसी कहानी बताइए जिसमें सुबह जल्दी उठने वाले लोग सफल होते हैं। तो यकीनन वो धीरे 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 सुबह जल्दी उठने लगेगा, और आपका ये समय जो है वो कारगर होगा। तो सबसे पहले जो है वो सेट ए शेड्यूल में, मेरा मतलब है कि आप उसके लिए एक टाइम डेली रूटीन बना लीजिए। बना लेंगे जी, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरे पर चलते हैं। दूसरा टिप जो है मेरा वो ये है कि आपको बच्चे को किताबें पढ़ने के लिए एनकरेज करें, किताबों के बारे में बताएं, किताबें का क्या फ़ायदा होता है। और अगर घर पर कोई पढ़ता है या पढ़ाई की ओर ध्यान देता है तो उसको एप्रिशिएट करना है। देखिए, किताबों में पूरे विश्व का खजाना भरा हुआ है, और किताबों के माध्यम से हम दुनिया को बेहतर दृष्टि से देख पाते हैं और अपना समाज के साथ बेहतर तालमेल बना पाते हैं। तो इस तालमेल को बनाने के लिए आपको बच्चे को एनकरेज करना है। कैसे करेंगे जी? जो रीडिंग करता है उनको एप्रिशिएट करिए जी। आपने अपने जीवन में पढ़ाई से क्या फ़ायदा उठाया, बुक से क्या फ़ायदा उठाया, इसे बताइए जी। साथ ही साथ आपको जो लोग पढ़ाई करते हैं उनके बारे में उनसे बताएं, उनसे बातें करवाएं, उसकी मित्रता करवाएं। कर लेंगे जी। तीसरा जो महत्वपूर्ण उपाय है वो ये है हमारे के पास कि आपको ऐसी कोई स्किल सिखानी है उसको, बच्चों को आप सिखा सकते हैं जी जो उसके लिए जीवन उपयोगी हो, जिसे हम लाइफ स्किल्स कहते हैं। जैसे कि आप बच्चे को खाना पकाना सिखा सकते हैं। शुरुआत में छोटे बच्चे हैं तो आप उनसे मदद ले सकते हैं। जैसे मैं अपनी छोटी बेटी से हमेशा कहता हूँ कि वो फायरलेस कुकिंग करे। शी इज़ इन 5th क्लास, अभी 4th से पास हुई है, और वो मेरे लिए मुरमुरा और उसमें जो है कुरकुरे ला लेती है, उसको तोड़ लेती है और उसमें मिक्स कर लेती है और मुझे देती है। तो आप ऐसे बच्चों को फायरलेस कुकिंग सिखाएं, और जो बड़े हो गए हैं उनको अपने साथ यूज़ करें, उनको अपने हेल्प करना सिखाएं। साथ ही साथ यदि आपके बगीचा है, आपने पेड़ पौधे उगाए हैं तो उसके बारे में केयर करना सिखाएं। आप सिखा सकते हैं जी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और साथ ही साथ आपकी जो समस्या है बच्चों को ऑर्गेनाइज करने की, वो ये बहुत हद तक सॉल्व कर लेगा। और आप देखेंगे कि बच्चे में जो है वो काम के प्रति रुचि पैदा होगी। तो जो तीसरा चीज़ है वो बच्चे को आपको लाइफ स्किल्स सिखाने हैं। बहुत सारे लाइफ स्किल्स होते हैं जो हमारे माता पिता है जो व्यवसाय करते हैं, वो अपने बच्चों को दुकान में चलाना सिखा रहे हैं। वो अपने बच्चों को अपने साथ दुकान ले जाया करते हैं। जो बच्चे जिनकी फैक्ट्रीज़ है, मेरा मतलब कई सारे लोगों का व्यापार है, कुछ प्रोडक्शन करते हैं, जो किसान हैं, वो उन्हें लाइफ स्किल्स सिखाएं। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि कई लोग किसान भी होते हैं और वो भी अपने बच्चों को किसानी फार्मिंग से दूर कर रहे हैं, और वो सोचते ऐसा है कि फार्मिंग कोई बहुत ही वैल्यूबल व्यवसाय नहीं है। हमको बच्चों को लाइफ स्किल सिखानी है। आप और नए ढंग से सोच सकते हैं। चौथा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपको ये है कि आपको एक्सरसाइज। देखिए, दिन भर बच्चे घर पर रहते हैं, मैक्सिमम टाइम घर पर रहते हैं। वो बच्चा जिसके बहुत सारे दोस्त थे वो बाहर जाया करता था, अपने बहुत सारा जो स्ट्रेस तनाव पैदा होता था उसको वो बाहर में देख लिया करता था। आज की स्थिति में उसके पास अपने तनाव मिटाने का कोई साधन नहीं है, तो आप एक्सरसाइज शुरू करें।
मेरे पड़ोसी मित्र जो है मिस्टर प्रमोद नागतोड़े, उन्होंने बहुत ही सुंदर रेजिम अपने शेड्यूल में जोड़ा है कि वो शाम को, सुबह और शाम को शंख बजाते हैं और मोहल्ले पड़ोस के लोग मिलकर उस समय ओमकार की ध्वनि करते हैं। ऐसे साथ ही साथ आप एक्सरसाइज का शेड्यूल बनाएं, 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। हाँ, आप में से वो लोग भी, ये ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो मुझसे पूछते हैं कि सर बच्चा तो बात ही नहीं मानता। देखिए, बच्चा बात ना माने ऐसा होता नहीं है, फिर भी कुछ वजह ऐसी हो सकती है जब बच्चा अपनी ही धुन में, खासतौर पे जब बच्चे एक उम्र के बाद 12-14 साल के बाद आगे बढ़ते हैं, तो वो अक्सर अपने आप में मगन हो जाते हैं। ये उम्र ही ऐसी है, 12-14 से लेकर तो 20-22 तक, जब बच्चा आत्म केंद्रित हो जाता है और अपने ही तरीके से जीवन को जीना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में वो आपकी बात मानेगा, आप उसे सुझाव देते रहेंगे। और जब आप निरंतर सुझाव देते रहेंगे तो पहले तो वो नानुकुर करेगा, किंतु धीरे 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 आप सुनेंगे उसकी बातों को कि वो आपकी बातें मानने लगा है। हाँ जी, तो ये था जो चौथा मेरा टिप, वो है कि आप उसके लिए एक्सरसाइज शेड्यूल बनाइए, फिजिकली एक्सरसाइज करना है। पांचवा जो है वो अपने बच्चे को जो है नए स्किल्स को सर्च करने का, एक्सप्लोर करने का मौका दीजिए। उसे कागज़ के खिलौने बनाना सीखने दीजिए। मोबाइल में आजकल बहुत सारे, यूट्यूब में आप देख लेंगे, तरीके हैं जिसको ओरिगेमी कहते हैं, वो सीखे। बच्चे को एम्ब्रॉयडरी सिखाइए जी, बच्चे को क्राफ्ट सिखाइए जी, बच्चे को ऐसी कोई स्किल जो आपको आती है वो सीखने दीजिए जी। साथ ही साथ जो यूट्यूब है उसमें ढेर सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती है। कल ही मेरी बेटी ने गुपचुप बनाए थे। आप बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करिए। देखिए, एज अ पेरेंट मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत चैलेंज महसूस करता हूँ, और आज ये यूट्यूब वीडियो बनाने का मेरा सबसे महत्वपूर्ण रीज़न यही है कि आपको मदद मिले। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त भी अगर आपके पास कोई टिप है, विशेष है, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आप अपने बच्चों को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या कर रहे हैं, और आपकी कोई क्वारीज है तो भी करिए, मैं उसके जवाब आपको अवश्य दूंगा जी। पांचवा चीज़ जो है, हाँ, पांचवा चीज़ यही टिप है कि आपको अपने बच्चे को जो है नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने देना है, नई स्किल्स को, जिसमें ओरिगेमी हो गया, एम्ब्रॉयडरी हो गया, आपका क्राफ्ट्स हो गया, और ढेर सारी चीज़ें हो सकती है। मिट्टी के खिलौने बनाना हो गया, या आपके घर पर पुराने चीज़ों को उपयोग करना हो गया, ये आप सिखा सकते हैं जी, और आपको बहुत मज़ा आएगा। देखिए, करके देखिए। छठवां जो है, मैं चाहता हूँ कि आप बच्चों को ऑनलाइन टूर कराइए। अब ये यदि आपके पास साधन है, आजकल तो अब गैजेट्स जो है, मोबाइल्स बहुत बढ़ गए हैं, और आप अपने बच्चों को इन साधनों का उपयोग करते हुए, अभी पूरे फ्री हो गए हैं टूर्स, म्यूजियम्स, विश्व के सारे जो है मैक्सिमम म्यूजियम्स ने अपना जो टूर्स है वो फ्री कर दिया है। आप अपने बच्चों के साथ जाकर ज्योग्राफिकल स्टडी कर सकते हैं, और ये बहुत एक्साइटिंग है जी, जो आपको इंटरनेट में कहीं ना कहीं मिल जाएगा जी। और साथ ही साथ आप ऑनलाइन गेम बच्चों को खेलने दे सकते हैं। देखिए, जब आप नए गैजेट्स लेके दे रहे हैं, बच्चों पर ध्यान तो रखना ही है, साथ ही साथ उसको प्रेरित भी करना है। बच्चे आजकल नए प्रकार के गेम्स होते हैं जिससे दूसरी छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति आपके बच्चे के साथ खेल सकता है बिना फिजिकल कांटेक्ट में आए। तो ये है मेरा छठवां टिप। सातवां टिप जो है वो ये है कि आपको एक टाइम रिकॉर्ड बनाना है जी। मैंने कहीं एक मनोवैज्ञानिक के लेख में पढ़ा था कि क्रिएट अ टाइम कैप्सूल, एक टाइम कैप्सूल बनाना है जी, जिसमें आपको अपने अनुभवों को रिकॉर्ड करना है। हम अपने जीवन को जब जी रहे हैं तो वो जीवन में क्या घटित हो रहा है, उस जीवन से हम क्या सीख रहे हैं, हम उससे क्या प्रेरणा ले रहे हैं, साथ ही साथ हम किन चीज़ों के लिए आभारी हैं, हमारे जीवन में क्या चीज़ें अच्छी नहीं हैं, हमारे जीवन में क्या अच्छी है, इन चीज़ों का रिकॉर्ड बनाना। देखिए, यदि मुझे मेरे ट्रेनर मिस्टर टॉनी रॉबिन्स ने कहा था कि यदि ज़िंदगी जीने लायक है तो ज़िंदगी रिकॉर्ड करने लायक है। आपको रिकॉर्ड करने की ये बच्चों को प्रेरित करिए, इसके लिए आपको खुद ही प्रेरित होना होगा। वन ऑफ माई डायरेक्टर मिस्टर
his name, I was a founder principal in one of the greatest school, Educare Public School, और इस स्कूल के डायरेक्टर थे मिस्टर गौतम, डॉक्टर गौतम। और डॉक्टर गौतम अक्सर रिकॉर्ड बनाने की बातें करते थे, मुझे अभी भी याद है। हाँ, तो आपको अपने बच्चों को वैसे ही प्रेरित करना है कि वो रिकॉर्ड बनाए। आप अपने बच्चे से कह सकते हैं कि जी अपने आप को एक लेटर लिख दीजिए आप, जिसमें आप अपने आप को प्रेरित करिए। लेटर कैसे लिखेंगे? हाँ, आप बच्चों को बताइए कि लेटर कैसे लिखते हैं। अपने लोगों को लेटर लिखना सिखाइए जी। ये समय जो है आप व्हाट्सएप में भेज सकते हैं लेटर को लिखकर। अपने बच्चों को रिकॉर्ड रखना आप सिखा सकते हैं, एंड दैट विल बी अमेजिंग डियर पेरेंट्स, रियली अमेजिंग। 8वां जो है, आपको एक नो प्रेशर जोन क्रिएट करना है घर पर। कई बार हम लोग पेरेंट्स, मैं जानता हूँ आप और मैं जब थक जाते हैं तो हम प्रेशर बना लेते हैं और लगातार बच्चों को भी प्रेशर में रखते हैं और खुद भी प्रेशर में रहते हैं। आपको और मुझको नो प्रेशर जोन क्रिएट करना है। देखिए अभी हम लगातार घर पर है तो बच्चों का तनाव में आना, आपका तनाव में आना बिल्कुल जाहिर सी बात है। साथ ही साथ बच्चों को तनाव से मुक्त करना और घर को तनाव मुक्त बनाना, रिलैक्स बनाना, ये आपका और मेरा एज ए पेरेंट्स हमारा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम ऐसा कर सकते हैं। 9वां जो चीज़ है, तो हाँ 8वां आप समझ गए कि आप क्रिएट ए नो प्रेशर जोन। घर पर प्रेशर हटा दीजिए। हाँ, और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको और नो प्रेशर जोन का बनाने के लिए जानकारी दूंगा। चूंकि ये एक शॉर्ट वीडियो है इसलिए मैं थोड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ। और जो 9वां है वो है कोविड-19 के बारे में अवेयरनेस फैलाइए। वैसे तो टीवी ने बहुत सारा अवेयरनेस दे दिया है, साथ ही साथ आपको भी अपने बच्चे को राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन देनी है। अपने बच्चों को अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, किंतु जब स्कूल जाएंगे तो बहुत संभव है कि उनको मास्क पहनना पड़े। तो ऐसी स्थिति में आपको और मुझको चाहिए कि बच्चों को वो हैबिचुअलाइज करें कि वो कम से कम 2-5 मिनट हर रोज, क्योंकि जब स्कूल में जाएगा तब स्कूल को कड़े निर्देश होंगे कि वो मास्क लगाए। तब वो कैसे लगा पाएगा? बच्चे छोटे होते हैं, जब लगातार कोई ऑब्जेक्ट लगातार मुंह से चिपका रहता है तो उसको ऊँची स्वाभाविक सी बात है, तो वो कैसे कर पाएंगे? आपको और मुझको उसको सिखाना है। इसके साथ साथ WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ की साइट्स पे जाइए जी आप, तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है बच्चों को कैसे बचाव करना है, क्या सिखाना है। आपके लिए पेरेंट्स के लिए गाइडलाइंस है, बच्चों के लिए गाइडलाइंस है, तो वो गाइडलाइंस उनको सिखाइए। बच्चों के लिए जो गाइडलाइंस है, मैं बच्चों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें बच्चों के गाइडलाइन करूँगा, उसको आप अवश्य अपने बच्चों को दिखाइए जी। राइट। और साथ ही साथ अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ ही साथ कमेंट जरूर करिए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या समस्या है आपको, और आप मुझे नए प्रकार के सलाह भी दे सकते हैं जी, मैं उन सलाह को मानूंगा। राइट।